भाजपा के पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से वो कैसे लड़े। तो अपने क्षेत्र को नहीं बचा सकता, अपने जोन्स को वहां पे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मुक्त नहीं कर सकता, इस सिविक सेंटर को, अपने कार्यालय को चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू मुक्त नहीं कर सकता, वो दिल्ली की रक्षा कैसे करेगा। दिल्ली के अंदर में जब ऐसे हालात हैं कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हमारे जो डीबीसी कर्मचारी हैं और एमटीएस कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर जाने की उन्होंने हम लोगों के पास आए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है और हम हड़ताल करेंगे। जैसे कि हमारे नेता अंकुश नारंग जी ने अभी बताया कि स्थिति बहुत गंभीर है। ये कहते हैं कि इनको 6 अलग अलग स्केल्स में तनख्वाह मिलती है, जैसे विकास भाई ने बताया 6 अलग अलग स्केल्स में। तो वो ये कहते हैं कि हमें एक समान तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। पिछले 25-25, 30-30 वर्ष से डीबीसी काम कर रहे हैं, एमसीडी के लिए काम कर रहे हैं। डेंगू का प्रकोप है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस समय यहां से ये डीबीसी कर्मचारी इंडेफिनेट स्ट्राइक पे जाए, 29 तारीख को स्ट्राइक पे जाए। हम नहीं चाहते ये बात को जवाब दे दें कि सिर्फ इन कर्मचारियों के, जो आपके लिए मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू से बचाता है, क्या इनके लिए सालाना 60 करोड़ रुपए नहीं ला सकते। आज की प्रेस वार्ता में सारे पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है दिल्ली के अंदर, और इस हफ्ते की रिपोर्ट के हिसाब से जो 22 सितंबर को आई है और 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक की रिपोर्ट है, मलेरिया के 36 नए केस आए हैं। यानी कि अभी तक दिल्ली में 333 केस हो चुके हैं, जो कि अब तक के 5 वर्ष के अंदर सबसे ज्यादा केसेस हैं। साथ में ही चिकनगुनिया के इस हफ्ते 6 नए केस आए हैं। चिकनगुनिया के भी 5 वर्ष के अंदर सबसे ज्यादा केस हैं, जो इस वर्ष 2025 में और भाजपा की सरकार में। डेंगू का प्रकोप बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन भाजपा के पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से वो कैसे लड़े। आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल जी होते थे, तो वो 10 हफ्ते 10 रविवार 10 मिनट एक कार्यक्रम चलाते थे, जिससे जनता जागरूक होती थी दिल्ली की। और अपने घर में भी वो अरविंद केजरीवाल जी जैसे अपने घर में चेक करते थे, वैसे हम सारे लोग और दिल्ली की जनता चेक करती थी कि कहीं पौधों में पानी एकत्रित तो नहीं है, कहीं बाल्टी में पानी एकत्रित तो नहीं है, कहीं पशुओं को जो हम पानी डालते हैं वहां पे एकत्रित तो नहीं है, कहीं छत पे पानी एकत्रित तो नहीं है, कहीं टैंकी के अंदर ये लावा तो नहीं आ गया। तो सारे लोग, उसमें जनता जागरूक होती थी। और जब जनता जागरूक होती है तो वो खुद से प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देती है। लेकिन उस समय भाजपा मजाक उड़ाती थी, आज भी मजाक उड़ाती है। लेकिन भाजपा के पास एक भी कैंपेन नहीं है, ना दिल्ली सरकार ने और ना भाजपा के मेयर ने कोई कैंपेन चालू किया, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू काफी तेजी से बढ़ रहा है। आज आपने सदन में देखा कि हमने इस बात को उठाया और हम सारे लोग मच्छरदानी पहन के गए, तो हमने दिखाया कि दर्शाया कि दिल्ली की जनता कैसे तड़प रही है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं इस केस में कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिव कुमार। वो सिविल लाइन जोन से, जहां से महापौर है, और पिछले 11 दिन से वो आईसीयू में एडमिट है। 16 बारी उसको प्लेटलेट्स चढ़ चुके हैं। तो अपने क्षेत्र को नहीं बचा सकता, अपने जोन्स को वहां पे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मुक्त नहीं कर सकता, इस सिविक सेंटर को, अपने कार्यालय को चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू मुक्त नहीं कर सकता, वो दिल्ली की रक्षा कैसे करेगा। दूसरी बात, डीबीसी वर्कर, जिसके लिए आज आपको स्पेसिफिकली बुलाया, ये डीबीसी वर्कर जो थे, इनको एमटीएस हमने अपनी सरकार में बनाया। आपको याद होगा 3200 करीबन हमने बनाए थे, एमटीएस बनाए थे, और इनका काफी टाइम से मांग थी कि एमटीएस बना दो, तो हमने एमटीएस बनाया। तो ये करीबन एमटीएस और सीएफडब्ल्यू जो वर्कर्स हैं, ये लगभग 5000 वर्कर्स हैं, जो कि 29 सितंबर से स्ट्राइक पर जा रहे हैं।
ये स्ट्राइक पे क्यों जा रहे हैं? सोचने वाली बात है। ये स्ट्राइक पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनकी सिर्फ 3 डिमांड्स है। आपने देखा होगा मेरे साथ 3 चेयरमैन मेरे बैठे हैं, डिप्टी चेयरमैन साहब बैठे, मेरे साथ ये विकास टांग जी बैठे, जो विकास टांग जी हमारे सिटी एसपी जोन के चेयरमैन साहब हैं। मेरे साथ निर्मला कुमारी जी बहन बैठी हैं, ये हमारी वेस्ट जोन की चेयरमैन। मेरे साथ पुनीत राय जी बैठे हैं, जो हमारे करोलबाग जोन के चेयरमैन हैं। और मेरे साथ साहिल गंगवाल जी बैठे हुए हैं, जो वेस्ट जोन के डिप्टी चेयरमैन हैं। तो 4 जोन हमारे पास है। इन चारों की तरफ से मुझे एक एक लेटर रिसीव हुआ है। आप ये लेटर देख सकते हैं। इस लेटर के साथ मैंने अपना एनक्लोजर लेटर बनाया है। ये लेटर देख लीजिए। ये पहला लेटर अमृत जैन जी का है, जो हमारे रोहिणी जोन के चेयरमैन है। ये दूसरा लेटर आप देख सकते हैं विकास जी का है, जो हमारे साथ बैठे हुए सिटी एसपी जोन के हमारे चेयरमैन। ये तीसरा लेटर पुनीत राय जी का है, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो करोलबाग जोन के चेयरमैन है। और ये चौथा लेटर निर्मला कुमारी जी का है, जो हमारी वेस्ट जोन की चेयरमैन है। सारे चेयरमैनों के पास ये डीबीसी वर्कर्स गए और इन्होंने कहा कि हम क्षेत्र के अंदर बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी 3 बेसिक डिमांड्स है। और वो पहली डिमांड जो है, मैं कहूंगा कि एक एक करके हमारे चेयरमैन साहब बता दे, फिर मैं उसे सम अप कर दूंगा और आपको इस लेटर का ब्रीफ भी बता दूंगा। तो मैं सबसे पहले विकास जी से कहूंगा कि विकास जी अपनी तरफ से बताएंगे कि ये जो डीवीसी कर्मचारी आपके पास आए, तो इन्होंने क्या डिमांड आपके पास है। अब सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई अंकुश नारंग जी ने आपको बताया है कि किस तरह जो है, जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली नगर निगम में, वो कैसे हमारे जो जन स्वास्थ्य जो विभाग है उसकी जो डीबीसी है और CFW के जो कर्मचारी है उनके साथ जो है कितना भेदभाव कर रही है। जैसा कि मुझे पता चला, ये सभी कर्मचारी 29 तारीख को हड़ताल कर रहे हैं। एक बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर दिल्ली की जनता की रक्षा करते हैं। चाहे वो फॉगिंग हो, चाहे वो मलेरिया का मच्छर हो, चाहे चिकनगुनिया का मच्छर हो, उसकी चेकिंग करनी हो, तो अपनी जान को जोखिम में डालकर ये दिल्ली की जनता की रक्षा करते हैं। और मैं समझता हूँ ये कर्मचारी आज जो दिक्कतें इन्हें आ रही हैं वो हमारे पास आए थे और हमारे जोन के सभी पार्षदों ने एक राय बनाते हुए ये कहा है कि इनको MCD द्वारा न्यूनतम वेजेस मिलना चाहिए, और सब हम इसके पक्ष में भी हैं। इसीलिए ये लेटर मैंने अंकुश भाई को लिखा है ताकि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके, ताकि वो हड़ताल पे ना जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में दिवाली और फेस्टिवल सीजन है दिल्ली में। तो यही कर्मचारी है जो इन सब बीमारियों को पकड़ने के लिए, दिल्ली की जनता की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन कर्मचारियों को हमें ध्यान में रखते हुए इनके हितों की रक्षा करनी है। इसीलिए मैंने ये लेटर अंकुश भाई को लिखा है ताकि ये MCD के अधिकारियों में अपनी बात, हमारी बात को रख सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। मैं निर्मला जी से कहूंगा, जो हमारी वेस्ट जोन की हमारी चेयरपर्सन है, मैं उनसे कहूंगा कि वो भी अपने जो उनको डिमांड्स रखी हैं डीबीसी कर्मचारियों ने, वो प्लीज बताएं। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और ये बहुत ही गंभीर विषय है जो आज हमारे नेता वृक्ष अंकुश नारंग जी ने आज आप लोगों के समक्ष रखा है, कि दिल्ली के अंदर में जब ऐसे हालात हैं कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हमारे जो डीबीसी कर्मचारी हैं और MTS कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर जाने की उन्होंने हम लोगों के पास आए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है और हम हड़ताल करेंगे। तो मैं केवल अंकुश नारंग जी के माध्यम से और MCD के तमाम जो अधिकारियों और MCD की सरकार है उस तक ये बात रखना चाहती हूँ कि जो जितने भी हमारे कर्मचारी है क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, डीबीसी वर्कर हैं, तो उनको जिस दौरान वो कार्य करते हैं, अगर उस दौरान अगर उन्हें कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत होती है, जैसे भाई डेंगू का मच्छर तो उनको भी काट सकता है, मलेरिया उनको भी हो सकता है, तो उस दौरान उनको मेडिकल लीव मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका हक है। अगर आम व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो भी तो
कम से कम वो भी तो लीव लेता है, वो भी तो इलाज कराता है, उसे भी तो रेस्ट की आवश्यकता होती है। जबकि डेंगू वाले केस में डॉक्टर्स अधिकतर रेस्ट बताते हैं कि आप रेस्ट लीजिए और मेडिसिन घर पर दवाई लीजिए, तो उनको भी मेडिकल अनलीव लेने का अधिकार है। और मैं अपने नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी के माध्यम से ये बात जो तमाम अधिकारी हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के, मलेरिया विभाग के, उन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि उन्हें ये लीव दी जाए। धन्यवाद। मैं अब पुनीत राय जी से कहूंगा, जो हमारे करोलबाग जोन के चेयरमैन है, मैं इनसे कहूंगा कि जो डीबीसी कर्मचारियों ने कहा है वो बेसिकली अपनी ओर। तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि हमारे नेता अंकुश नारंग जी ने अभी बताया कि स्थिति बहुत गंभीर है। जितने भी ये वर्कर्स थे, ये लोग मेरे पास आए थे करोलबाग जोन में, और इन्होंने 3 डिमांड रखी थी, जिनमें से एक डिमांड ये है कि इनको कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर इनकी नौकरी जो है इनके रिलेटिव्स को दी जाए। मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ। कंपैशनेट ग्राउंड मतलब कि कल को ये अपनी जान जोखिम में रख के हम लोगों के लिए काम करते हैं। अगर कल को फील्ड के अंदर किसी भी तरह का कोई भी हादसा होता है, तो इन लोगों की रिक्वेस्ट ये थी कि अगर इनको कुछ होता है तो उस केस में इनकी फैमिली मेंबर को कंपैशनेट ग्राउंड के अंदर नौकरी प्रोवाइड कराई जाए, ताकि इनको कल को इनके घर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरे को ये लगता है कि अगर 29 तारीख को ये लोग चले गए इसके ऊपर अपना, तो ये बहुत ही दुख का विषय होगा, क्योंकि दिल्ली जो है इस टाइम बहुत खराब स्थिति में है। जैसे कि अंकुश भाई ने बताया कि इस टाइम हालात बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं। अंकुश भाई को भी मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि जैसे भी है इनको रोका जाए, इन्हें किसी भी तरह की जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अंकुश भाई से कि आगे भी वो ये सारा प्रपोजल लेके जाएं और इनकी पूरी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने तीनों चेयरमैन से सुना, बेसिकली इनकी 3 डिमांड्स है डीबीसी की और इनकी कर्मचारियों की। ये कहते हैं कि इनको 6 अलग अलग स्केल्स में तनख्वाह मिलती है, जैसे विकास भाई ने बताया 6 अलग अलग स्केल्स में। तो वो ये कहते हैं कि हमें एक समान तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। पिछले 25-25, 30-30 वर्ष से डीबीसी काम कर रहे हैं, एमसीडी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी डिमांड इनकी ये है कि हमें मेडिकल अर्न लीव्स मिलनी चाहिए, जैसे निर्मला बहन जी ने बताया। अगर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के बीच में कोई जा रहा है तो उसे कभी भी मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू हो सकता है। मच्छर से सबसे ज्यादा प्रोन है वो, और उसके बाद भी अगर मेडिकल अर्न लीव ना मिले तो फिर वो कैसे अपनी जिंदगी बसर करेगा। 25 वर्ष 30 वर्ष काम करने के बाद इस एमसीडी के अंदर इनको मेडिकल अर्न लीव नहीं मिल रही, सोचिए। और कंपैशनेट ग्राउंड, इसमें तो कुछ भी नहीं पैसे लगने एमसीडी के। अगर परिवार में से किसी को दिक्कत आ जाती है तो कंपैशनेट ग्राउंड पे उसके परिवार में से किसी को नौकरी मिल जाए। तो हमने चिट्ठी बनाई है, ये हम महापौर साहब के नाम पे और चेयरमैन साहब के, अपना कमिश्नर साहब के नाम पे ये चिट्ठी भेज रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जिस समय पर दिल्ली के अंदर मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू का प्रकोप है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इस समय यहां से ये डीबीसी कर्मचारी इंडेफिनेट स्ट्राइक पे जाए, 29 तारीख को स्ट्राइक पे जाए। हम नहीं चाहते ये बात को। दूसरी बात, इनकी जो डिमांड्स है वो बड़ी जेन्युइन सी डिमांड्स है। मुझे लगता है आज भाजपा की 4 इंजन की सरकार है। ये अधिकारी के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि 5 करोड़ पे एक्स्ट्रा खर्चा आएगा अगर इन सबको सम्मान पे देंगे, यानी कि इक्वल इनकम देंगे तो 5 करोड़ पे महीना खर्चा आएगा। एक 4 इंजन की सरकार, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, भाजपा के महापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन। अब क्या दिक्कत है महीने का 5 करोड़ रुपया, सालाना 60 करोड़ रुपए लाने में? ये वो व्यक्ति हैं भाजपा वाले जो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठ के 13,000 करोड़ पे मानते थे एमसीडी के लिए। आज केंद्र में भी यही है, दिल्ली में भी यही है, एमसीडी में भी यही है। जवाब दे दे कि सिर्फ इन कर्मचारियों के जो आपके लिए मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू से बचाता है, क्या इनके लिए सालाना 60 करोड़ रुपए नहीं ला सकते और उनकी सारी डिमांड्स को खुश नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते? 5,000 कर्मचारी यानी कि 5,000 परिवारों की जिंदगी की बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि महापौर और कमिश्नर इसको तुरंत प्रभाव से इस पे मानेंगे, हमारी डिमांड को भी मानेंगे और इन लोगों को, इन कर्मचारियों को स्ट्राइक पे जाने से रोकेंगे ताकि दिल्ली की जनता सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर ये स्ट्राइक पे चले गए
और भाजपा अपनी जिद पर अड़ी रही तो दिल्ली की जनता का सबसे ज्यादा नुकसान होगा और खामियाजा हमारी दिल्ली की जनता को उठाना पड़ेगा। धन्यवाद।